अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि मेरे पास क्या है, राइटिंग इनसाइड अ फाइल। तो मेरे पास स्टेप नंबर वन येट अगेन क्या होगा कि मैं एक फाइल को ओपन करना सीख जाऊं। ओपन अ फाइल। सही है। कैसे होगी एक फाइल ओपन? अगर मैंने उसके अंदर लिखना है, मैंने अगर इसके अंदर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, ओपन का एक वेरिएबल बना लिया जैसे वो कर रहे थे। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन। अब मैं एक और न्यू फाइल बनाता हूं ताकि तुम लोगों को बात भी समझ आए। और ऑब्वियसली फाइल वाली जो फाइल है जिसका नाम फाइल डॉट टी एक्स टी है, ये कभी भी रीड मोड में नहीं खुल सकती। वाई? बिकॉज इट ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ द डेटा। कभी भी वो फाइल जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा, वो रीड मोड के अंदर, वो राइटिंग मोड के अंदर नहीं खुलेगी। हमेशा न्यू फाइल खोलनी है। ठीक है, तो मैं एक फाइल बनाता हूं जिसका नाम रखते हैं फाइल टू। ये एक न्यू फाइल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है यहाँ पे। ये क्या है? ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो अगर मैंने डेटा गिराना है तो वो न्यू फाइल में गिरेगा। तो उस न्यू फाइल का नाम मैंने क्या रखा? फाइल टू का नाम रखा। सही है। और उसको मैंने राइट मोड के अंदर खोल लिया। इससे मुझे बात पता चलती है कि एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर मेरे पास राइट का कोई काम नहीं है। सही हो गई बात? अब मैं क्या करता हूं, राइट करता हूं फाइल को। जरा यहां पे देख लो, स्टेप नंबर टू के अंदर मैं, स्टेप टू के अंदर मैं राइटिंग इन अ फाइल कर रहा हूं। राइटिंग इन अ फाइल। कैसे मैं राइट कर सकता हूं एक फाइल के अंदर? जरा यहां पे देख लो, मैंने क्या करना है भाई, फाइल डॉट राइट। फाइल डॉट राइट, दिस इज फर्स्ट लाइन। सही है। बैक स्लैश एन क्यों लगता है? ये बैक स्लैश एन बेसिकली लगता है लाइन को तोड़ने के लिए। यानी जो डेटा आपने पीछे लिखा ये लाइन नंबर वन पे आ जाएगा, एंड जो उसके बाद लिखेंगे वो लाइन नंबर टू पे आएगा। ठीक है। तो बैक स्लैश एन हमेशा क्यों क्यों लगता है? लाइन को तोड़ने के लिए। एंड मैंने दूसरी लाइन बना ली जिसमें मैंने लिखा दिस इज सेकेंड लाइन। अब जब मैं एक कोड चलाऊंगा ना, तो फाइल टू यहां पे मेरे पास क्रिएट हो जाएगी। फाइल टू क्या हो जाएगी मेरे पास? यहां पे क्रिएट हो जाएगी। लेट्स चेक। सही है भाई। ये देखो, ये आ गई मेरे पास फाइल टू। इसके अंदर आ गया दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन। तो यहां पे मेरे पास मेरा काम परफेक्टली हो रहा है। तो मुझे अब राइटिंग का कंसेप्ट भी पता चल गया। डायरेक्टली चलते हैं अपने सवालात की तरफ। सही हो गई बात भाई? अब यहाँ पे अपने सवालात की तरफ चलते हैं। एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, इसको जरा मैं इसमें से ना डेटा उड़ा देता हूं ताकि मैं इसके अंदर तुम्हें सवाल करवा पाऊं। डेटा उड़ गया, ये बिल्कुल न्यू फाइल हो गई। ठीक है। अब मैं बोलता हूं इसको कि क्रिएट फाइल फ्रूट्स डॉट टी एक्स टी एंड राइट फाइव नेम्स ऑफ फ्रूट इन द फाइल। सही हो गई बात? पांच फलों के नाम आपने लिखने हैं। मैं ये बोलता हूं, चलो मैं इसको और मजीद इस तरीके से कर देता हूं, एंड टेक फाइव फ्रूट्स एज एन इनपुट एंड स्टोर देम देम इन फाइल। यानी पांच नाम तुम ना यूजर से मांगो, और वो पांच नाम जब तुम यूजर से मांग लो तो फिर तुम उनको क्या कर दो, फाइल के अंदर लिखवा दो। तो मेरा सबसे पहला स्टेप, फाइल को खोलो भाई। ओपन। आपने कर लिया फ्रूट डॉट टी एक्स टी को डब्ल्यू के अंदर यानी राइट के अंदर। पांच नाम है तो लूप पांच तक चलेगा। नाम मांगा आपने। आपने नाम मांग के स्टोर किस में कराया? एक वेरिएबल में जिसका नाम था फ्रूट। सही है। एंड आपने फिर क्या किया? फाइल डॉट राइट फ्रूट लिखा और लाइन तोड़ दी। यानी एक फ्रूट एक लाइन में आएगा, अगला उसकी अगली लाइन में, एंड देन अगला उसकी अगली लाइन में। इस तरीके से चलती जाएगी कहानी। सो यहाँ पे क्या हुआ? फ्रूट लिखा, लाइन तोड़ दी। आओ जरा कोड को चला के देखें हाउ इट इज वर्किंग, हमें पता चल जाएगा यहाँ से। सही पे नाम मांग रहा है। मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ एप्पल, बनाना, ऑरेंज, अनार, और यहाँ पे ग्रेप्स आ गए। सही है। तो ये पांच नाम आपके पास कौन सी फाइल में जाने चाहिए? फ्रूट डॉट टी एक्स टी में। क्या जा रहे हैं या नहीं जा रहे? लेट्स चेक इट आउट। क्या फ्रूट की फाइल किधर है भाई? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज यहाँ पे देखो, फ्रूट्स डॉट टी एक्स टी बन गया। हमारे पास जो फाइल क्रिएट हो रही है वो कैपिटल इसमें है, भारत इसमें आ चुका है। ठीक है। ये क्या आ गया देखो, एप्पल, बनाना, ग्रेप, ऑरेंज, अनार, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि भाई यहाँ पे अगर ये कैपिटल में है तो इसको कैपिटल में ही डालो। फाइल का नाम बिल्कुल एक्यूरेट डालना। और एक और बात यह है कि फाइल, जिस फाइल को तुम एक्सेस करना चाह रहे हो, वो फाइल एंड तुम्हारा कोड दोनों के दोनों एक ही फोल्डर के अंदर हो। जब वो एक फोल्डर के अंदर नहीं होंगे ना तो फाइल नहीं खुल पाएगी कोड के अंदर। ठीक है। जब वो एक फोल्डर के अंदर होंगे तो फाइल भी खुलेगी एंड सारे ऑपरेशंस भी उसके ऊपर परफॉर्म कर पाओगे।
ठीक है भाई, अब जरा नेक्स्ट चीज पे आते हैं एंड नेक्स्ट चीज पे आगे अपना काम करते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, क्रिएट अ फाइल परफॉर्मर्स डॉट टी एक्स टी, सही है, एंड टेक नेम ऑफ प्लेयर्स until यूजर एंटर्स स्टॉप, सही है, एंड स्टोर द नेम्स इन द फाइल, एंड स्टोर द नेम्स इन द फाइल। आपने क्या करना है कि जैसे ही यूजर जो है एंड स्टोर देम इन अ फाइल, आपने परफॉर्मर के नाम से एक फाइल बनानी है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है। मैं यहाँ से डेटा उठा देता हूँ, हटा देता हूँ डेटा यहाँ से, ठीक हो गई बात, यहाँ से डेटा हट गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि यूजर से नाम लेता जाना है और स्टोर करवाते जाने, कब तक, जब तक यूजर स्टॉप ना डाल दे, तब तक यूजर, जब तक यूजर स्टॉप ना डाल दे। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं नेम का, एंड नेम के वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने फाइल को क्या करना है, नेक्स्ट बारी के अंदर फाइल को ओपन करना है। नेक्स्ट लाइन में आता हूं, वाइल नेम डॉट लोअर, डॉट लोअर से हुआ क्या, मेरे पास ये कन्वर्ट हो गया इनटू एन स्मॉलर करेक्टर, यानी स्मॉलर स्ट्रिंग, यानी स्मॉलर केस। इससे होता क्या है कि अगर यूजर आके कैपिटल भी डाल देगा ना, तब भी वो स्मॉल में कन्वर्ट करेगा एंड वो उसको चेक कर लेगा। समझ आ गई बात। तो यहां पे आपके पास हुआ ये कि हर केस के ऊपर काम करेगा। अगर मैं विदाउट लोअर, अगर मैं मिसाल के तौर पे नेम इज इक्वल्स टू, नेम इज नॉट इक्वल्स टू लोअर, इस तरीके से कर देता ना स्टॉप, तो अब मैं अगर कैपिटल एस वाला स्टॉप डालूंगा ना, ये नहीं रुकेगा। अगर मैं कैपिटल एस वाला स्टॉप डालूंगा, ये क्या करेगा, नहीं रुकेगा। तो इस वजह से यहां पे क्या हुआ था, डॉट लोअर हुआ था, क्योंकि भाई मेरे पास मेरी हर चीज पे काम करना चाहिए, भले मैं कैपिटल स्टॉप डालूं भले मैं लोअर स्टॉप डालूं, डजेंट मैटर। क्लियर हो गई बात। तो ये हर चीज के ऊपर क्या करेगा भाई, काम करेगा। तो नीचे देखो क्या हुआ, नाम इनपुट मांगा गया, नाम इनपुट मांगने के बाद देखा गया कि कहीं वो नाम स्टॉप तो नहीं है। अगर वो नाम स्टॉप नहीं है तो फाइल के अंदर लिख दो, अगर वो नाम स्टॉप है तो ना तो लिखना, एंड लूप भी ब्रेक कर देना, एंड फाइल को क्लोज कर देना। आओ जरा चेक करें हम लोग क्या काम हमारा परफेक्टली हो रहा है। सही है, सबसे पहले तो फ्रूट्स मांग रहा है भाई, फ्रूट्स कुछ भी दे दो ये ताकि हमारे पास जल्दी से जो काम हम लोग देखना चाह रहे हैं वो आ जाए। यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले कोहली डाल दिया, उसके बाद बाबर डाल दिया, उसके बाद हम लोगों ने मजीद डालना, फरहान डाल दिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हुनैन डाल दिया हम लोगों ने। अब बोला बहुत हो गई यार, अब मैंने डाल दिया स्टॉप, देखो कैपिटल स्टॉप डाला है फिर भी ये रुक जाएगा, रुक गया। आओ चेक करें परफॉर्मर डॉट टीएक्सटी में कौन कौन मौजूद है, कोहली बाबर फरहान हुनैन तीन सारे मौजूद है यहाँ पे जो कि मैंने डाले थे, एंड ये स्टॉप हो चुका है क्योंकि मैंने वहां पे क्या लगाया था, डॉट लोअर कर दिया था। यानी जो आपका स्टॉप आपने इंटर भी किया था ना, ये अब कैपिटल एस वाला स्टॉप नहीं होगा, ये स्मॉल एस वाला स्टॉप होगा, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन क्या लगा हुआ है, डॉट लोअर का फंक्शन लगा हुआ है। ठीक हो गई बात। तो ये आपके पास राइटिंग का कंसेप्ट होता है।